माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आइए हज़रत दिवकार, बड़ी तवज्जो से मैं जनाब की खिदमत में गुजारिश करने लगा हूँ कि मेरे बड़े प्यारे बरादर जिनका जाफ़र नाम से तल्लक है, बारिश है माशाल्लाह, एक दिन मैं उनकी शॉप पे चला गया तो मुझे कहने लगे कि नमाज का टाइम है, अगर मौलाना आप कहें तो नमाज ना अदा कर लें। मैंने कहा क्यों नहीं। नमाज अदा करने गए तो उनका जो तरीका मैंने देखा नमाज पढ़ने का, वो मेरे इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नक्शे कदम पर उन्होंने नमाज अदा की। जब नमाज अदा की तो हम उनकी शॉप पर आ गए। जब शॉप पर आए तो कहते मेरी एक बात है जो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा देर की अटकी हुई है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे बात कर लूँ। मैंने कहा क्यों नहीं। तो कहने लगे कि मैंने औलिया इकराम को मानता भी हूँ, और अगर आप मेरे फ़िरके पे बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं किसी गैर फ़िरके से मेरा तल्लक नहीं, मैं हनफी भी हूँ और बारेलवी भी हूँ और नबी की शरीयत को भी जानता हूँ। बारिश थे माशाल्लाह, जाफ़र नाम से उनका तल्लक। तो कहने लगे कि बात मेरे जहन में ये अटकी हुई है कि लोग शहबाज कलंदर के दर पर जाते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। कहने लगे मैंने यूँ भी देखा कि लोग दाता अली हजवेरी के दर पर जाते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं। कहने लगे कि लोग बाबा बुल्ले शाह के दरबार पर भी जाते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं। बोलकर कहने लगे कि बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर पर भी मैंने बहुत दुनिया देखी, खुद भी जाता हूँ, दुनिया भी देखी। कहते हैं उनके बाद मैंने जब उलमाए कराम के खिताबात समात किए, उलमाए कराम ने उनकी करामात भी बयान की, दाता अली हजवेरी का भी करामात बयान हुई, और बाबा जी फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी उन्होंने करामत बयान की। मैंने कहा जी बिल्कुल, इसमें तो शक वाली बात ही नहीं। मैंने कहा कहना क्या चाहते हैं। तो बोलकर कहने लगे जो बात मेरे दिल में अटकी है वो जनाब तक पैगाम देता हूँ कि मैंने ये सुना है कि शहबाज कलंदर अलैह रहमा आप हवा में उड़ा करते थे। मैंने कहा एक पल के लिए भी शक नहीं, आपकी करामत है कि आप हवा में उड़ते थे। कहने लगे मेरी बस यही मुतालबा है, उनका जो हवा में उड़ना था वो मेरे लिए क्या सरोकार रखता है। उनका हवा में उड़ना उनकी करामत है, क्या उससे मुझे क्या फायदा मिला। मुझे बस ये बात मेरे दिल में अटकी है। मैं एकदम तो हैरान हुआ, ये कहना क्या चाहते हैं, कहीं ये वलियों के नाम मानने वाले तो नहीं। तो मुझे उन्होंने ये बात मेरे बात खोल के रख दी। कहने लगे ये मत समझना कि मैं किसी और फिरके से तल्लक रखता हूँ, मैं वलियों को भी मानता हूँ और मानना जानता भी हूँ। कहने लगे कि मैंने क्या देखा है कि लोग शहबाज कलंदर के दर पर जाते हैं तो मैंने देखा उनकी करामात भी बयान करते हैं, उलमा मिंबर रसूल पर बैठ के उनकी करामात भी बयान करते हैं। भी हवा में उड़े शक नहीं, दाता अली हजवेरी की बहुत सारी करामात शक नहीं, बाबा फरीद की बहुत सारी करामात शक नहीं, बाबा बुल्ले शाह अलैह रहमा की बहुत सारी करामात, इसमें भी कोई शक नहीं, सुल्तान बाहू की बहुत सारी करामात, इसमें भी शक नहीं। किसी भी वली की किसी भी करामत में मैं कोई शक नहीं जानता, ना है ना होगा। और मैं ये बात ये कहना चाहता हूं, मैं दाता अली हजवेरी को मानूं वो तब भी वली है, मैं ना मानूं वो तब भी वली है। शहबाज कलंदर हवा में उड़े, मैं उनको मानूं तब भी वो उड़े, ना मानूं तब भी उड़े। मैंने कहा कहना क्या चाहते हैं भाई जाफर। तो बोलकर मुझे ये कहने लगे मैं कहना ये चाहता हूं कि ये करामात तो बयान की उलमा ने, मगर उसकी सीरत नहीं बयान कर सके। बड़े बड़े उलमा इकराम ने ये बात की भाई शहबाज कलंदर हवा में उड़े, भाई उड़े, इसमें शक नहीं। दाता अली हजवेरी का बहुत ऊंचा मकाम, उसने कहा मैं मानता हूं कि बेहद ऊंचा मकाम, वलियों के वो वली हैं, इसमें कोई शक नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सबसे ऊंचा मकाम, वलियों से ऊंचा मकाम, सब वलियों के वो वली हैं, उसने कहा शक नहीं। मैंने यूं भी सुना कि उनके दर के धोबी मर जाएं तो उनको भी कब्र में हिसाब नहीं लिया जाता, उनके दर का गुलाम चला जाए उनसे भी हिसाब नहीं लिया जाता। मैं ये सारी बातें जानता हूं। मैंने कहा आखिर कहना क्या चाहते हैं। कहने लगे कहना ये चाहता हूं कि बस इतनी बात बता दें, मैंने देखा सुल्तान बहू के दर पर लोग गए, बसों की बसें गई। जब गई मैंने क्या देखा, जिसके गल के कपड़े इस काबिल नहीं थे उसने किराया भरने के लिए तैयार है, जूता टूटा हुआ किराया भरने के लिए तैयार है। मैंने कहा अभी तक भाई जाफर मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही, आप किस टॉपिक पे लेके जाना चाहते हैं। मुझे कहते मौलाना टॉपिक मेरा बस इतनी बात का है कि क्या लोगों को ये तो बता दिया कि सुल्तान बहू बहुत ऊंची जात है, बाबा बुल्ले शाह बहुत ऊंची जात है, दाता अली हजवेरी बहुत ऊंची जात है, बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ऊंची जात है। ये क्यों नहीं बताया गया किस काम से ये मर्तबा पाया।
किस काम से ये मकाम पाया? भाई लोगों को ये बताओ कि शहबाज कलंदर ने कौन सा काम किया तो हवा में उड़े, उनने किया क्या? वो कहने लगे मेरा बस इतना ही टॉपिक है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि अरे उनकी जिंदगी पढ़कर देखो, शहबाज कलंदर ने अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। सबसे पहले दाता अली हजवेरी की सीरत पढ़कर देखो, पूरी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। अरे बाबा फरीद को पढ़कर देखो, जिंदगी में झूठ नहीं बोला। अरे उनकी जिंदगियां कभी पढ़कर देखो, कभी वादा खिलाफी नहीं की। अरे उनकी जिंदगियां पढ़कर देखो, सुल्तान बहू की जिंदगी पढ़कर देखो, अरे उन्होंने कभी अपनी तहज्जुद नहीं कज़ा की। फर्ज तो फर्ज रह गई अल्लाह वालो, उन्होंने कभी अपनी तहज्जुद कज़ा नहीं की। अरे उनको यह बताया जाए कि कौन सा काम उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, उन्होंने जिंदगी में कभी वादा खिलाफी नहीं की, उन्होंने किसी का हक नहीं खाया। उन वलियों ने कभी किसी के आगे ऐसा मुतालबा नहीं किया कि जिससे हकूकुल आबाद में, हकूकुल्लाह में कोई ऐसी कमी आई हो, उनकी जिंदगी बताई जाए। उन्होंने जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जो नबी की शरीयत से हट करो, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो नबी की शरीयत से बाहर हो। अरे बताओ, ये कहते अगले दिन मैंने क्या देखा, लोग जा रहे हैं सुल्तान बहू के दर पर, कहता बहुत दुनिया की बसों की बसें गई। मैंने कहा कोई शक नहीं, जाते हैं। उनका गए, जाने के बाद क्या मैंने देखा, जब लौट कर लोग आए, कहता किसी के हाथ मैंने देखा तो कंगन, किसी के हाथ मैंने देखा तो कड़ा, किसी के हाथ देखा तो धागा, किसी के हाथ देखी तो रस्सी। अरे ये क्या था? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप गए थे कलंदर के दर पर, क्या लेकर आए? किसी ने मुझे कंगन बताया, किसी ने मुझे कड़ा बताया, किसी ने मुझे जनाब धागा बताया, किसी ने मुझे वो रस्सी बताई। कहता अफसोस, अफसोस इस उम्मत पे, अफसोस इस माशरे के लोगों पे। वो जाफर नामी आदमी तो बड़ा सादा था, मगर उसकी बातों ने मुझे हला के रख दिया। उसने कहा कलंदर के दर से आके ये बताओ कि कलंदर ने मुझे कबूल किया है कि नहीं किया। तो इसकी डेफिनेशन ये उसने कही, कहता कलंदर ने अगर तेरा आना कबूल किया हो, सुल्तान बहू ने तेरा आना कबूल किया हो, दाता अली हजवेरी ने तेरा आना कबूल किया हो, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तेरा आना कबूल किया हो, तो फिर ये समझ आना तेरे हाथ में कड़े भी हों तो उतर गए होते, दागे भी होते तो उतर जाते, तेरे हाथ में कंगन भी होते तो उतर जाते। जब तू वापिस लौट कर आया तो 5 वक्त का नमाजी होता। तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, जब तू कलंदर के दर से लौट कर आया तो तेरे दर पे, तेरे चेहरे पे बड़ी सी दाढ़ी मेरे महबूब की सुन्नत के मुताबिक होती। अरे कलंदर के दर से लौट कर आया है तो क्या पाया तूने, क्या देखा है तूने? अरे कलंदर के दर से लौट कर आना ये नहीं कि कंगन लेके आता, कड़े लेकर आता। अरे उनके दर से तू धागे लेकर आता, उनके दर से तू रस्सियां लेकर आता, उनके दर से तू गल के धागे लेकर आता। अरे अफसोस इस माशरे पर। उसने कहा मौलाना ये आपको हिसाब देना पड़ेगा, मैं तो एक दुकानदार हूं, मैं तो एक दुकान पे बैठा हूं, मेरा भी हिसाब होगा, आपका भी हिसाब होगा। मैं मिंबर को हाथ लगाते भी डरूंगा, और आप तो मिंबर पर बैठते हैं, मिंबर पर बैठकर ये मैसेज तो लोगों को दे दो। अरे दाता अली हजवेरी ने जो काम किए वो करके दिखाओ, बाबा फरीद ने जो काम किए वो करके दिखाओ। हवा में उड़ना ना देखो शहबाज कलंदर का, ये देखो उसने किया क्या, ये मर्तबा पाया तो कैसे पाया। अपनी जिंदगी से झूठ निकाल दो, अपनी जिंदगी से वादा खिलाफी छोड़ दो, अपनी जिंदगी से किसी का हक खाना छोड़ दो, अपनी जिंदगी में तहज्जुद तो चले, वो आपकी मर्जी है, पढ़ ले तो अफजल है, मगर कम से कम फर्ज छोड़ना छोड़ दो। उन्होंने कहा उनकी जिंदगियां ऐसे जिंदगियां बनी, उनकी जिंदगियों में कभी ऐसा काम नहीं हुआ जो नबी की शरीयत के खिलाफ हो, उन्होंने ऐसा कदम ही नहीं उठाया जो नबी की शरीयत के खिलाफ हो, अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। उसने कहा मिंबर पे बैठ के मौलाना हिसाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इन तक पैगाम पहुंचा दो, इस अवाम को पैगाम दे दो कि अल्लाह वालों की सीरत पढ़कर देखो, दाता अली हजवेरी की सीरत पढ़ो, अरे बाबा फरीद की सीरत पढ़ो, फिर देखो। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ी वक़ार, मैं ये बस ये बताना ये चाहता हूँ, ये मेरे दोस्त का, मेरे बरादर का ये पैगाम था कि जो आप कर रहे हो ये करना नहीं चाहिए, जो आप समझ रहे हो ये समझना नहीं चाहिए। ये मत देखो कि वो हवा में उड़े, उनके उड़ने से मुझे क्या मिला, अरे उनकी बड़ी बड़ी करामात है, मुझे क्या मिला उन करामात से। उन करामात को पढ़कर, उनको देखकर उनकी जिंदगी पे अमल किया जाए कि उन्होंने क्या किया तो ये सारा कुछ मर्तबा मिला। हवा में उड़ना ना मिलेगा, कम से कम ये तो पता चलेगा कि मैं नबी की शरीयत पर चल रहा हूं। वली वही वली है जो अपने मुरीद को नबी की शरीयत सिखा दे। वली वो वली है जब उसको देखा जाए तो मुरीद भी पीर लग रहा हो,
ارے میں اپنے شیخ کی بات کرتا ہوں، حضرت کرما والا شریف پیر میر طیب شاہ بخاری دام البرکاتہ العالیہ قدسیہ، اللہ میرے شیخ کی لمبی عمر ہو، اللہ میرے شیخ کو لمبی زندگی عطا کرے۔ اس شیخ کے در پہ جانا، میں نے جو دیکھا ہے آپ کے در کی یہ ریت ہے کہ جب جماعت کروائی جاتی ہے پہلی لائن میں، جماعت کی پہلی لائن میں کوئی باریش انسان ہوگا تو کھڑا ہوگا، جس کی داڑھی کمپلیٹ ہو، مکمل ہو، پہلی صف میں وہ کھڑا ہوگا۔ فرمایا اے لوگو، یہ دنیا فانی زندگی ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے تو نبی کی شریعت پر گزاری جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ پیغام ہے کہ ساری زندگی جھوٹ میں گزر گئی، ساری زندگی اس دنیا کی لعنتوں میں گزر گئی۔ اب بھی سمجھو کہ داتا علی حجویری نے کون سا کام کیا، شہباز قلندر نے کیا کام کیا۔ یہ کڑے لینے چھوڑ دو، یہ کڑے پہننے چھوڑ دو، یہ جو آپ کنگن پہنتے چھوڑ دو ان کو، یہ جو رسیاں پہنتے ہو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جہلیت ہے کنگن پہننا، جہلیت ہے یہ رسیاں پہننا، جہلیت ہے یہ داغے پہننا۔ کیا ہوا؟ یہ داغا کدھر سے لیا؟ یہ جی میں نے کلندر کے در سے لایا۔ ارے کلندر نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ داغا پہننا ہے؟ کیا کلندر نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میری طرف دیکھ، میں نماز کبھی زندگی میں قضا نہیں کی، اس نماز کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں کہ لوگ میرے در پر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس یہ میرا میسج تھا، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نبی کی شریعت کو جاننے والے بن جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔